नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सबसाहुं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। न्याय मंदिर में हेतु की चर्चा चल रही है और इसे सरल करने के लिए हमने चिन्ह बना दिए नीचे, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। इससे आपको अब जिंदगी भर याद रहेगा, कठिन नहीं पड़ेगा। प्लस प्लस माने सिद्ध भी प्लस करना है और उसका लॉजिक भी प्लस है। यहाँ पर सिद्ध करना है माइनस को, लेकिन लॉजिक प्लस है। यहाँ पर सिद्ध करना है प्लस को, लेकिन लॉजिक माइनस का है। और इधर सिद्ध भी माइनस करना है और लॉजिक भी माइनस। यहाँ पर सच बात कहूँ तो यदि मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ाने जाऊँ तो पूरे हिंदुस्तान की डिसीजन मेकिंग पॉलिसी की साइकोलॉजी, पूरे वर्ल्ड की डिसीजन मेकिंग पॉलिसी की साइकोलॉजी बस इतने में आ गई। इससे मालूम पड़ता है सर्वज्ञ भगवान की वाणी में कितनी गंभीरता है। माने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पढ़ने में कैसे लगते हैं हेतु, लेकिन ये 4 हो सकते हैं बस, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। लोक में चाहे कपड़े की दुकान खोल लो, चाहे प्रॉपर्टी सेलिंग कर लो, परचेजिंग कर लो, चाहे कार परचेज कर लो, कार सेल करो, अरे इतना ही नहीं, आपके अंतर में 4 विचार चलते ही रहते हैं। जैसे आप ऊपर से नीचे उतर कर आए, यहीं क्यों बैठे? अब मालूम नहीं पड़ा कि ये लॉजिक चल गए हमारे दिमाग में, यहाँ क्यों बैठना, वहाँ क्यों नहीं बैठना, क्यों ऐसा, क्यों आगे क्यों बैठना, पीछे क्यों नहीं बैठना, आँख से आँख मिला के क्यों सुनना। यदि बीच में आपका लॉजिक बदल जाएगा तो फौरन ऐसे सोचने लगोगे। लॉजिक बदलते से ही होगा कुछ ना कुछ, लॉजिक बदले बिना नहीं होगा। लॉजिक बदल गया तो आप ऐसे बैठ जाएंगे। लॉजिक अंदर में लॉजिक की लड़ाई चला करती है। लॉजिक चलेगा तो आप कहोगे ठीक है अभी तो फालतू बात चल रही है, स्थूल बात चल रही है, जब तक अपन नींद आ जाएगी आपको। नींद आने के पहले भी कोई लॉजिक होगा। माने एक भी काम ऐसा नहीं है कि ज्ञान गुण की पर्याय में थर्ड स्टेप माने तर्क, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, ये तर्क 24 घंटे चलते हैं। यदि मैं इसको थोड़ा कहूँ मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए, आप किसी से परेशान नहीं हो, अपने अंदर में चलने वाली दुविधा थोड़ी देर पहले लगता है कि नाश्ता करने का मन कर रहा है, फिर निकाल के भी नहीं करते, नहीं अब रहने दो, नहीं इच्छा नहीं है। क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं खा रहे हो आप? कोई लॉजिक तो आया हुआ दिमाग में। तो आप यदि आप कंप्यूटर की तरह फाइल खोलेंगे ना तो उसमें मिलेगा आपको कुछ। लेकिन मैंने आपको इतने दिनों में पढ़ाते पढ़ाते ये बताया है कि लेट गो करने की आदत पड़ चुकी है हमारी। क्या की आदत पड़ गई है? लेट गो, मैंने हम जानना ही नहीं चाहते। कंप्यूटर पे क्वेश्चन आ रहा है यस और नॉट, अब कुछ होगा बंद कर दो, लेकिन उसे कुछ पूछा है, उसे पढ़ तो लो आप, लेकिन हम पढ़ने ही नहीं चाहते। मैंने हम फाइल नहीं खोलना चाहते। कंप्यूटर की लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको, यहाँ की लैंग्वेज में भी कहें तो हमारा ज्ञान बहुत शार्प होता है। क्या कह रहे हैं? हमारा ज्ञान बहुत शार्प होता है, लेकिन हम उसकी शार्पनेस समाप्त कर देते हैं क्योंकि हम डरते हैं उससे, कहीं मालूम पड़ गया तो। खुद को ही मालूम करने से डरते हैं हम, और इसीलिए अनंत पाप छिपे रह जाते हैं। इसीलिए कंप्यूटर में वायरस छिपे रह जाते हैं, और वो आपका प्रोजेक्ट उड़ा जाता है, वो फार्म क्या प्रोग्राम जो आपने डाला होगा वो उड़ जाता है, फिर बाद में आप परेशान होते हैं, यहीं तो थी फाइल, कहाँ गई? अब गई होगी कहीं।
इसलिए आपका दिमाग कंप्यूटर से भी बहुत शार्प। कंप्यूटर तो कहाँ लगता है, आप अपने ज्ञान को शार्प करते चले जाएं तो केवल ज्ञान बन जाएगा। और यदि आप शार्प नहीं करेंगे तो वो एकेंद्री का निगोद में चला जाएगा, निगोद का इतना कम ज्ञान रह जाएगा। माने ज्ञान बढ़ाने घटाने का तरीका ये है, आप अपने चलने वाले लॉजिक को पहचानो। कई बार तो जब हम किसी को बताना नहीं चाहते ना तो अपन ऐसे बोलते पता नहीं ऐसे ही हो रहा है, मूड नहीं है। ये तो मूड नहीं होने का भी लॉजिक बताइए आप, बताइए कोई ना कोई बात तो होगी। यदि सही कहूँ, आजकल इसको इसी लॉजिक को अंग्रेजी में बहुत फेमस शब्द है सेल्फ एनालिसिस, सुना होगा आपने। सेल्फ असेसमेंट करना सीखिए, सेल्फ रियलाइजेशन करना सीखिए। आज सबसे बड़ी दिक्कत, इसको हिंदी में कहें तो आत्मावलोकन। अवलोकन करने की विधि सुना होगा आपने, अवलोकन करिए, रीड योर सेल्फ, अपने आप को भी पढ़िए और अपने आप पढ़िए, एनालिसिस कीजिए। और आज की तारीख में जो भी एनालिटिकल नेचर वाला होगा वो सक्सेस होता चला जाएगा, और जो एनालिटिकल नहीं होगा, जैसे मैं एक बहुत सरल एग्जांपल दूं, मार्केट में, शेयर मार्केट में जो लोग खुद का दिमाग नहीं लगाते और भरोसा करते हैं कि वो तो बहुत फायदे में रहना है ना, उसका डिसीजन सही होगा। एक हर्षद मेहता था सारा हिंदुस्तान का अरबों रुपए का फट्टा बैठ गया था, केवल इसलिए बैठ गया था कि सब लोगों को लगता था कि हर्षद मेहता माने गॉड ऑफ मार्केट, शेयर मार्केट का। और वो जो डिसीजन लेता है वो बिल्कुल सही। मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं पढ़ा रहा था ना कॉलेज में, तभी हर्षद मेहता का कांड हुआ था। तो मैं कॉलेज में, मेरा सब्जेक्ट ही ये था, शेयर, कंपनी मैनेजमेंट अकाउंट्स, ये सब मेरे सब्जेक्ट ही थे। तो मैं पढ़ा रहा था, तो मैं एनालिसिस करता था कॉलेज में, मतलब न्यूज़पेपर की, तो छात्रों को बताता था। तो उसने क्या किया था उस जमाने में, बहुत साल घटना घट गई, तो करीब 1980, हाँ 92 अबाउट मैंने समय था उधर। तो उधर मालूम क्या उसने क्या किया, एक सम्राट नाम की साइकिल जो किसी ने देखी नहीं आज तक, सम्राट नाम की एक साइकिल की कंपनी थी, लेकिन वो आज तक किसी ने देखी नहीं, एक भी साइकिल मैंने सड़क पे नहीं देखी आज तक। उसका शेयर 10 रुपये का था, लेकिन वो 2.5 रुपये में बिक रहा था। तो इसने क्या करा, मार्केट में हजारों लाखों रुपए की नहीं हजारों शेयर खरीद लिए उसने। आज बोला क्यों, सम्राट साइकिल का शेयर कितने का, 2.5 रुपये का, मेरे को 1 लाख चाहिए, 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए। तो उसके रेट बढ़ने लगे, 2.5 का 3.5, 4, 5, फिर भी कह रहा है वो लाओ 1,000 और चाहिए मुझे, 1,000 शेयर और चाहिए। तो मार्केट में वो एक फैल गई कि ये शेयर जरूर कोई बहुत अच्छा शेयर होगा, नहीं तो हर्षद क्यों खरीदता। वो खरीदते ही जा रहा है, 5 में भी खरीद रहा है, 8 में भी खरीद रहा है, 15 में भी खरीद रहा था वो। 2.5 रुपये का शेयर 15 रुपये में, 25 में भी खरीदने के लिए तैयार हो। तो 25 में रेट मार्केट में 25 हो गए, बढ़ते बढ़ते 35 रुपये हो गए इसका रेट, और उसने अपने सारे शेयर मार्केट में बेच दिए। तो उसने 2.5 रुपये का खरीदा हुआ 35 में बेच के, अब वो तो छुट्टी पा गया। अब इसने बेच वाली शुरू करी ना, तो पूरा मार्केट धड़ाम से गिर पड़ा। अब वो ना तो साइकिलें आज तक, और ना भी हर्षद मेहता जिंदा बची क्या, ये तो मैंने इसलिए दिया, सेल्फ एनालिटिकल पावर रखना चाहिए। हम कभी किसी भरोसे मत रहो, हमारे उनको बड़ा फायदा हो रहा है शेयर में, हम तो उनसे पूछ के लेते हैं, कोई से लेके पूछ के मत करना। सही बात बताऊं, शेयर मार्केट में घुसना ही मत। यदि आपको जिंदाबाद रहना हो, डेड बॉडी की तरह नहीं जिंदा रहना हो, तो जाने नहीं कभी। अपने पुण्य के उदय से ज्यादा आता नहीं, आता ही नहीं। यदि 10-25 लाख कमा लोगे नहीं आप, तो आपको ऐसा नशा लग जाएगा, इसमें एक जैसा, इसमें एक समझते हैं नहीं समझते, ड्रग एडिक्ट्स, नशा लग जाएगा। और फिर आप अपना घर बार बेच करके भी उसमें चले जाओगे। जिंदगी में जैसे सत्य व्यसन नहीं करना है, ऐसे अब लिखना चाहिए अष्ट व्यसन नहीं करना एक क्या कहलाता है, सट्टा, शेयर, आजकल एक और नाम चलता है क्या, CM SMS, क्या है, MCX, हाँ MCX। जिनके पाप का उदय आना होता है ना, बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी हो गई हो, उनके जाने का टाइम आता है तो उनको ऐसे दिमाग लगता है इसमें चलो, इसमें घुसो। लेकिन मैं तो आपको व्याप्ति से बता रहा हूँ, आप कभी भी
पुण्य पाप का भरोसा करो। यदि आपका पुण्य का उदय हो ना तो लीगल रास्ते से बहुत पैसा आ जाएगा, और पाप का उदय होगा तो इलीगल रास्ते से सारा चला जाएगा। कभी चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत हृदय से कह रहा हूँ, हालांकि कोई मानेगा नहीं मेरी बात। जिसका भली होनहार होगी जिसका दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन सुखमय बीतना होगा, सम्यक दर्शन होना होगा, भविष्य में स्वर्गादिक में जाना होगा, वे मेरी बात मानेंगे। बाकी तो एक इंद्री दो इंद्री में चले जाएंगे, नहीं मानेंगे तो पक्की बात है, बिल्कुल पक्की। माने ज़्यादा हो तो मेरे से चर्चा कर लेना, मैं आपको सब बता दूंगा दुनिया भर का गणित। अभी भी कचरा पड़ा रहता थोड़ा बहुत, जैसे हर्षद मेहता पड़े हैं, समझ में आया बेटी? बहुत हृदय से कह रहा हूँ, कभी उधार लेकर बिजनेस नहीं करा। उधार लेकर के मकान मत खरीदो, उधार लेके प्रॉपर्टी मत खरीदो, कभी नहीं खरीदना। ये मैंने कल कहा था, क्या कहा था? हर टेलीविजन के ऊपर एक लिख दो, पानी में से घी निकालने का विज्ञापन। परद्रव्य से सुख आता नहीं है, और फिर भी यदि आपको लगता है इस सुख की बात कर रहा है तो पानी में से घी निकालने की बात कर रहा है। हमारे स्वामी जी का एक ही फार्मूला बहुत अच्छा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता माने सुखी नहीं करता, दुखी भी नहीं करता, ज्ञान भी नहीं होता, दर्शन भी नहीं होता, चारित्र भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसलिए व्याप्ति की चर्चा, तर्क की चर्चा अपन ने की। तो प्लस प्लस समझ गए? मैं जीव हूं क्योंकि ज्ञानमयी हूं, तो दोनों ही प्लस हैं। देखो, मैं जीव हूं सिद्ध करिए, सिद्ध करना है मैं जीव हूं, तो मैं ज्ञानमयी हूं नहीं, इसलिए वो प्लस प्लस। इधर मैं, अब इसकी टोन समझ लीजिए भैया, टेलीविजन देखो तो सुखी हो जाओगे, तो उसका उत्तर आएगा सेकंड में से, मैं अजीब थोड़े ही हूं, टेलीविजन तो अजीब है, मैं क्या अजीब हूं? मैं अजीब नहीं हूं क्योंकि मैं ज्ञानमयी हूं। दूसरे का ऑपरेशन समझ में आ गया? दूसरे को ऑपरेट कैसे करना है अपने को। अभी कोई आपसे कहे एक लड़की बहुत सुंदर है, हरिजन, तो मैं हरिजन थोड़े ही हूं, मैं हरिजन नहीं हूं क्योंकि मैं जैन हूं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। क्यों? अमेरिका में एक मकान खरीदना है? नहीं खरीदना। क्यों नहीं खरीदना? क्योंकि अब अमेरिका में मकान नहीं खरीदना क्योंकि आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अमेरिका का थोड़े ही हूं। तो निर्णय क्या करना है, क्यों नहीं करना, नेगेटिव का निर्णय करना है, और लॉजिक होना चाहिए पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। अब आगे सिद्ध करना है प्लस, लेकिन लॉजिक होगा माइनस वाला, माने नेगेटिव वाला होगा। क्या करेंगे अपन? मैं दुखी हूं क्योंकि बहुत आकुलता हो रही है, मुझ में सुख चैन नहीं है, मुझे किंचित मात्र भी चैन नहीं पड़ रही, मैं बहुत दुखी हूं। सिद्ध क्या करना है? मैं दुखी हूं। विधि साधक माने मैं दुखी हूं, लेकिन ऊपर क्या लिखा है? निषेध रूप। लॉजिक कैसा है? निषेध रूप, मुझे चैन नहीं पड़ रही, मैं दुखी हूं, मुझे चैन नहीं पड़ रही। निर्णय क्या करना है? विधि रूप प्लस, लेकिन लॉजिक कैसा रहेगा? नेगेटिव वाला, क्योंकि मुझे चैन नहीं है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत है, यदि अपन इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे तो पूरी जिनवाणी है इसकी तो, लेकिन अपन इसके प्रयोग बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा। अब आगे दोनों ही माइनस माइनस। मैं अजीब नहीं हूं क्योंकि मेरे में जड़ता नहीं है, मेरे में स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है। जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होता है वो अजीब होता है, लेकिन मैं अजीब नहीं हूं। क्यों नहीं हूं अजीब? अभी देखो, क्योंकि मेरे में जड़ता नहीं, तो दोनों ही नेगेटिव हुए। अब तो समझ में आ गया होगा, चारों की टोन समझ में आ गई होगी। अब अपने पास जितना टाइम है उसमें नया पॉइंट नहीं पढ़ाता हूँ, आज शाम को पढ़ाऊंगा मैं, है ना। अभी आगे देखो क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने? व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर। आज अपन थोड़ी पूर्वचर उत्तरचर की, इसकी भी चर्चा बहुत है, यदि समय होगा तो अपन बाद में और चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। पूर्वचर का मतलब यह है, इसकी भाषा शैली शुरू होगी पूर्वचर में, मैं कल अणुव्रती होऊंगा। पूर्वचर में कैसी भाषा होगी? मैं कल अणुव्रती होऊंगा। जैसे अपन भाषा बोलते नहीं,
अरे मैं डॉक्टर बनूंगा। क्यों बनोगे? क्यों बनोगे? मैं कल डॉक्टर बनूंगा, अवश्य बनूंगा। क्यों बनूंगा? क्योंकि मैं आज MBBS कर रहा हूं। ये मेरा MBBS का फाइनल ईयर है। अगले साल आगे समझ में आया? तो ये हो गया पूर्वचार। मुझे कैंसर होगा। क्यों होगा? सिगरेट पी रहा हूं जम के। मैं मोक्ष में जाऊंगा, भगवान बनूंगा। क्यों? कि आज मैंने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है। सम्यक दर्शन करने वाले का उत्तर पूर्वचर व्यवहार है। पूर्वचर कि आज यदि वो सम्यक दर्शन करता है तो भविष्य में वो भगवान बनेगा। अब कितनी जगह घटा सकते हो बोलो? पूर्वचर। आगे समझ में आए? ओहो, मैं इस साल फेल हो जाऊंगा, क्या करूं? इस साल मैंने खूब मस्ती की है, पढ़ाई नहीं की, नहीं खूब मस्ती की है। क्योंकि दोनों पॉजिटिव चाहिए। पूर्वचर में दोनों पॉजिटिव चाहिए। इस साल तो तुमने खूब मस्ती मारी है, इस साल तो आप शान से फेल होना। ऐसे नहीं बोलते? सुनी होगी ऐसी साइकोलॉजिकल लैंग्वेज? नहीं? हाँ, जैसे पिटाई भी करना उन्हें तो हम आपसे प्रसन्न नहीं हैं, बोलना तो हम आपसे प्रसन्न नहीं, लेकिन मालूम कैसे बोले? आओ आज हम तुम्हारी स्तुति करें, आज तो अच्छी आरती उतारेंगे तुम्हारी, आओ तो जरा, डंडा तो लाओ जरा एक। माने भाषा कैसी बोलना है उसका? पॉजिटिव, लेकिन रिजल्ट तो पूर्वचर। ऐसे पूर्वचर में और लगाना, आज मैं ऐसा काम कर रहा हूं, इससे मैं पक्के में स्वर्ग जाऊंगा, नरक जाऊंगा, सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा। आज मैं सम्यक सन्मुख हूं क्योंकि मैंने भेद विज्ञान किया है, इसलिए इसका मतलब है कि अब मैं गारंटी से उत्तर पर्याय में क्या होगा? वर्तमान में मैंने आग जलाई है तो पानी गर्म होने वाला है, अपन कहते हैं ना, होने वाला है। ये पूर्वचर व्यवहार है। बस जैसे बच्चा कहे जल्दी करो मम्मी जल्दी करो, तो जल्दी क्या करो बेटे, कुकर रख दिया है हमने, बनने वाला है। ये कौन सी लैंग्वेज हुई? पूर्वचर। कौन सी लैंग्वेज हुई? बस बेटे 5 मिनट इंतजार करिए। क्यों करिए 5 मिनट इंतजार? रख दिया है हमने। ऐसे ही 2-4 भाव इंतजार कीजिए, अपन भगवान बन जाएंगे। इस तरह की टोन कितनी बोली जाती है। मरीज से बहुत बोलना, इंजेक्शन दे दिए ना आपको, इंजेक्शन, अब बस चिंता नहीं कर, अब ठीक हो जाएंगे आप। माने डॉक्टर मरीज को कौन सी भाषा बोलता है? पूर्वचर। आपके जो पेरेंट्स होते हैं आपको डॉक्टर तक ले जाते हैं तो उससे पहले कौन सी भाषा बोलते हैं? अरे अब चिंता क्यों कर रहे हो, डॉक्टर आ रहा है ना, ले आए ना आपको हॉस्पिटल, ले आए, अब चिंता नहीं करो। क्यों? मतलब कि पूर्वचर व्यवहार हमने कर लिया, उत्तरचर की गारंटी हो गई। अपने में भी सोचो, आप अपने आप को चेकआउट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस। आपने पूर्वचर किया कि नहीं सम्यक दर्शन के पहले का? किया कि नहीं किया? अब ये बड़ी गड़बड़ है, हम पूर्वचर को जानते ही नहीं हैं। कल कारण की चर्चा बहुत हो गई। कारण, असली कारण क्या है सम्यक दर्शन का, वो हमें मालूम नहीं पड़ता। और हमें जो कारण ही नहीं है, ऐसे व्रत उपवास नियम संयम पढ़ाई लिखाई दान तीर्थ यात्रा, इसमें हमारा समय चला जाता है। माने वो नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो कारण तो तुम्हारे पास सदा है, तो करो नहीं तुम वो काम। वो इनकार कौन नहीं किया? अपने को पारिणामिक निर्णय करो, तत्व अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? माँ ने दूध में मैं दृष्टांत तो बहुत दे दूंगा। माँ ने दूध में शक्कर डाली और बच्चे को दे दिया, क्यों बीजी थी ना वो, तो दे दिया। तो बच्चे ने सोचा, पी के देखा, ये मम्मी इसमें शक्कर तो है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। पूर्वचर में मैंने शक्कर डाली है लेकिन अभी मैंने उसको घोला नहीं है। एक काम करो बेटे, थोड़ा चम्मच चलाओ। बोलो मम्मी को एक बार भी मिथ्यात्व क्यों नहीं हुआ कि दूध मीठा नहीं है, दूध फीका होगा? मम्मी को मिथ्यात्व क्यों नहीं है? वो पूर्वचर। बेटे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने दूध में शक्कर डाली है तो दूध मीठा ही होगा। पूर्वचर व्यवहार। जरूर मैंने घोली नहीं तो आप घोलिए। अब मान लो उसने एक आध बार ऐसे किया, फिर चख के देखा। बेटे अच्छे से घोलो, इतनी जल्दी मत करो, पैसेंस रखो। ऐसे यदि आपने सम्यक सन्मुख हो गए तो पैसेंस रखो।
टोटल जिनका इस भाव में, नहीं तो भाई आपका काम तो तत्व अभ्यास करना है, तत्व का निर्णय करना है। एक बार आप नक्की कर लो, बाकी छोड़ दो। आपका काम सम्यक दर्शन करना नहीं है। आपका काम सम्यक दर्शन करना है। आम उगाना, आम पैदा करना आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य तो आम नो बीजो, क्या कहते हो, क्या बोलते हैं, गोटो बाब्यो, क्या कहते हैं, अच्छा ऐसे समझ, जो भी समझ लो आप। मतलब चंदन वाला में सुना था मैंने, उसने कहा जामू ने गोटो बाब्यो छे नहीं, ऐसे कुछ बोलते, क्या बाब्यो है नहीं, बाब्यो छे, ठीक है। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब है कि यदि हमने वो बीज डाल दिया तो काम तो ऐसे ही, आप कुछ मत करो। इसलिए स्वामी जी ने एक ही काम किया, तत्व निर्णय करो, तत्व निर्णय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। मैंने डोंट रीड ओनली, डोंट लिसन ओनली, डोंट मेमोरी ओनली। आप निर्णय करो। मैंने 24 घंटे एक लाइन भी पढ़ो। मैंने कल यहाँ भी दिया था दृष्टांत, आप फाइल जब तक क्लियर नहीं हो जाए आगे मत बढ़ो, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ो। आप तो पूछो, आजकल तो फोन की सुविधा है, जहाँ जिस लाइन पे अटक जाओ उसी लाइन पे फोन करो, हेलो ये भैया क्या लिखा है मोक्ष में प्रकाशक जी में, ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। देखो आपको सम्यक दर्शन चाहिए हो, मैं बताऊँ आपको, सम्यक दर्शन तो आप कर नहीं सकते। आप कारण जुटा सकते हो। बीज बोने के बाद फिर तो वो समय लगेगा, अपना काम अपने आप होगा, वो अपने को नहीं करना है। वो हम लोग क्या करते हैं, कारण का बीज तो बोते नहीं हैं, और आजकल जैसे नकली झाड़ नहीं आते बाजार में, और नकली झाड़ लगा करके उसकी हवा खाना चाहते हैं। ऑक्सीजन तो मिलना नहीं, उसमें तो प्रदूषण मिलेगा। क्या मिलेगा? फाइबर का झाड़ लगाने से क्या मिलेगा? ऐसे नहीं करो आप, तो मेहनत लगने दो। मेहनत सुनना ध्यान से, तत्व अभ्यास करने वाले का निर्णय करने की नेचर वाला। परसों क्या बोला था इसको, बीतराग नेचर और बिजिगीसु नेचर। तो बीतराग नेचर वाला क्या करता है, एक एक लाइन पढ़े और निर्णय करने की रुचि करे, गारंटी उसको सम्यक दर्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि निर्णय करने की रुचि से, निर्णय करने की रुचि होने से, एनालिटिकल नेचर होने से दर्शन मोहिनी का बहुत तेजी से अपकर्षण होता है, और 70 कोड़ा कोड़ी हो घट करके अंत कोड़ा कोड़ी रह जाती है। ये मैंने पढ़ाया था तर्क के समय। इसलिए आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आप ये नहीं रिकॉर्ड नहीं बनाओ, मैंने 50 ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने 100 ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने इतना इतना कंठाग्र कर लिया। रटते समय डिसीजन मेकिंग नहीं होती। आप रट्टा मारते रहो, उसे डिसीजन मेकिंग थोड़ी। हाँ ये जरूर हो जाएगा, इनको समय सार जी पूरा कंठाग्र थई गयो तो ताली बज जाएगी, कोई 1000 रुपये इनाम दे देगा, लेकिन सम्यक दर्शन का इनाम नहीं मिलेगा। आगे समझ में आया आपको? इसलिए तत्व निर्णय करना चाहिए, और तत्व निर्णय करने के लिए एक 4 स्टाइल है। आप देखना जिनवाणी में आपको ये चारों स्टाइल मिलेगी। और मेरा तो अभी टाइम नहीं है, यदि 15 दिन और हों तो फिर मैं कहूँ इस गाथा में ढूंढ के लाइए कौन कौन सी पंक्ति में कौन से नंबर का प्रयोग किया गया है। ऐसा कह करके मैंने आपके गुरु को आपका काम सौंप दिया। आप ही होमवर्क करना और अपने गुरु से टेली कराना। माने जो आलसी होते हैं ना बच्चे, स्कूल में 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं, बेटे एक सवाल करा दिए बाकी कर लेना। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो फटाफट लग जाते हैं उसमें, और जो नहीं होते वो धींगा मस्ती करने लगते हैं। और धींगा मस्ती करने के बाद फिर गुरुजी आते हैं, क्यों क्या हुआ सर, वो आते ही नहीं है हमको। ऐसे जो 25 साल से सुन रहे हैं वो ऐसे ही लोग हैं, आते ही नहीं है कुछ, हम करते नहीं हो, एनालिसिस नहीं करते, तत्व निर्णय की कोशिश नहीं करते, मेमोरी तो बढ़ाते हैं और पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। और हमारे पंडित साहब की भाषा में कहें तो रजिस्टर्ड मोक्षु माने बिल्कुल रजिस्टर्ड है अपन, मोक्षु पक्के, लेकिन काम नहीं होगा। आगे समझ में आया? तो आप लोग ये निर्णय करना, ये 4 प्रकार से होगा। एक बार फिर से बोलो, डिसीजन भी करना है प्लस, और उसका लॉजिक भी प्लस। डिसीजन करना है माइनस, लेकिन लॉजिक होगा प्लस। माने वहाँ पर प्लस प्लस का लॉजिक चलेगा, और यहाँ माइनस माइनस का लॉजिक चलेगा, और डिसीजन में प्लस होगा और फिर माइनस होगा। अब तो इजी हो गया होगा एकदम, और ये इससे तो बड़ा कठिन हो जाता। अविरोध अनुपलब्धि, बाप रे बाप। जरा ऐसे घर में जाके बोलो,
तो कैसी कठिन भाषा लगी, अविरुद्ध अनुपलब्धि। क्यों बेटे, आज आपने बाजार में क्या खाया? मम्मी आज मैंने बाजार में अविरुद्ध अनुपलब्धि खाई। नहीं समझ में आया? माने मैंने विरुद्ध नहीं खाया, विरुद्ध नहीं खाया। अनुपलब्धि माने कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आज मुझे मार्केट में विरुद्ध कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी भाषा है, अविरुद्ध अनुपलब्धि। एक्चुअली क्या है, जिनके पास दिमाग ज़्यादा होता ना एक्स्ट्रा, उन लोगों के बीच में ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। अपने पास तो थोड़ी सी बुद्धि है, अपन तो तत्व निर्णय करो और इससे चेकआउट करते रहो बस। चलो हो गया टाइम। तो ये पूर्वचर पढ़ा दिया मैंने, अभी पढ़ा है नहीं, मज़ा नहीं आया। पूर्वचर ऐसे उत्तरचर। उत्तरचर में 1 मिनट बोल देता हूँ। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष में चले गए, क्यों चले गए? तो अब उत्तरचर। उत्तरचर माने वर्तमान का परिणमन। वर्तमान का परिणमन क्या है? मोक्ष में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वे मुनि थे। वे मुनि थे ने, वे सम्यक दृष्टि थे ना, इसलिए मोक्ष में चले गए। रामचंद्र जी मोक्ष में क्यों चले गए? वे सम्यक दृष्टि थे ने, मुनि थे ने, इसलिए मोक्ष में चले गए। इसका मतलब है कि तुम्हें भी मोक्ष में जाना हो तो मुनि दशा प्रकट करनी पड़ेगी। तुम्हें भी यदि सम्यक दृष्टि होना है तो तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। अब सहचर, ऐसे सहचर का भी है। कल थोड़ा बहुत तो बताइए था सहचर का, है ना? कोई व्यक्ति कहे मैं सम्यक दृष्टि हूं क्योंकि मैं समय सार जी बहुत पढ़ता हूं, तो रुक जाओ, सहचर व्यवहार देखेंगे हम। सहचर, तुम्हारे पास न्याय का व्यवहार है कि नहीं, नीति का व्यापार है कि नहीं, और तुम भक्ष खाते हो कि अभक्ष खाते हो। क्यों? सम्यक दृष्टि को नियम से अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग होता है। हमें नहीं मालूम, हम तो देखेंगे सहचर व्यवहार। अब तुम पड़े पड़े गद्दे पे टीवी देखते रहते हो, मंदिर जाने का विकल्प भी तुम्हें बोझ लगता है, जड़नी क्रिया लागे छे क्या? और फिर कहूँ हूँ सम्यक दृष्टि छू, हो गया भैया। तथा कथित, तथा कथित समझते हैं? तो इसलिए वो बात नहीं मानेंगे। हमें तो इसमें लिखा भी, मैंने नीचे लिखा है सबसे नीचे, ये आपको मिलेगा चार्ट, अभी थोड़ा करेक्शन होने के बाद आ जाएगा, तो फिर फोटो जेरोक्स आपको मिल जाएगा। न्याय, नीति और भक्ष का परिणाम सहचारी भाव है। दिगंबर मुनिराज हो, उसको पैसा इकट्ठा करने का भाव, मकान बनवाने का भाव, मंदिर बनवाने का भाव, ये सहचारी भाव नहीं है। सहचारी भाव नहीं है। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में ये परिणाम रह सकता ही नहीं है। कोई बोले पंडित जी मुझे भगवान की बहुत भक्ति आती है, मैं ऐसे फेंक देता हूं भगवान के ऊपर चावल, ये भक्ति का सहचारी भाव हो ही नहीं सकता। समझ में आया? आपके घर में कंवर साहब आए, क्या बोलते, ब्याई जी, जबाई साहब, जमाई, जबाई, बहुत नाम है, एक तक इतने सारे तो नाम हैं इनके। तो वो आए, अभी आपको जब घर में आए ना तो अपने एकदम प्रसन्न हो गए, एकदम आत्मीयता हुई, प्रफुल्लता हुई, तो अब भोजन कैसे परोसोगे आप? अरे आपको लेना ही पड़ेगा, ये तो बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, ऐसे दोनों हाथों से। अरे आप हम एक मेरे हाथ से भी तो लो। देखो इसका मतलब सहचारी भाव, जहां जहां प्रेम वहां वहां सहचारी भाव। अब आप कह रहे और क्या खाना है, बोल, समझ गए भैया प्रेम नहीं है, भाग लो यहां से। आगे समझ में आया? मैंने सहचारी भाव। ऐसे ही आप शास्त्र पढ़ते हो, लापरवाही से पढ़ते हो, इसका मतलब आपको विनय का सहचारी भाव नहीं है। लापरवाही से पढ़ना, झूठे मुंह पढ़ना, लेटे लेटे पढ़ना, आपको सहचारी भाव नहीं है, विनय का सहचारी नहीं है। अब ये पकड़ लेना, अब स्वामी जी का प्रवचन चल रहा है, अपन आराम से बैठ गए, ये कौन सा सहचारी भाव होगा? परमात्मा का सहचारी भाव। कंसंट्रेशन आपका प्रवचन में नहीं है, सब सिद्ध हो गया। ये सब साइकोलॉजी की चर्चा है, जोरदार साइकोलॉजी की चर्चा है। मैं प्रवचन करता हूँ ना, एक एक चेहरा देख के ही एकदम क्लिक होता चला जाता है, क्यों सहचारी भाव दिखता है, किसके समझ में आया नहीं आया, आपका दिमाग कहाँ चला गया, एकदम पकड़ जाएंगे। क्यों कि आप नकली कर ही नहीं सकते। यदि मैं कहूँ समझ में, फौरन पकड़ में जाता है, झूठ बोल रहा है। यहाँ तक कि नए और पुराने तक का डिफरेंस मालूम पड़ जाता है, यानी डेप्थ तक का पता लग जाता है यहीं बैठे बैठे। इतना सुंदर है ये लॉजिक।
आया समझ आया? दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ छिप न सकेगा असली नकली चेहरा। आप छिपा ही नहीं सकते। ये लॉजिक इतने जबरदस्त है, एकदम पकड़ जाएगा। आप बच्चे से कभी मत कहो कि वो सही बोले, सही बोलो चोरी की है, उसे पूछो ही मत। आप तो उससे बड़े प्यार से बात करो, उसका चेहरा ही बोलता जाएगा। बच्चों से कभी मत पूछो कि आपने गलती की है, कोई लॉस किया है, कभी मत पूछो। आप उससे बड़े प्यार से बात करो। बेटे ये देखा था क्या? मैंने नहीं देखा, बस समझ जाओ। बस पूछने की जरूरत क्या, वो बोले, वो मुंह से कहे मैंने नहीं देखा, लेकिन उसकी स्टाइल। इसलिए बच्चों से कभी भी सत्य बोलने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो झूठ बोलेगी। आप उनसे सत्य ऑब्जर्व कीजिए। आजकल वो एक लाई डिटेक्टर आता है ना, लाई डिटेक्टर, वो है कुछ नहीं, वो केवल आपको ऑब्जर्व करता है बस, और वो आपकी वो लगा देते हैं वो सारी, तो वो ईसीजी आ जाती है। जैसी घबराहट होगी ना अंदर, तो ऐसी हो जाएगी, ऐसे ऐसे। और नॉर्मल आप आंसर देंगे तो ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। और जैसे आपको एक प्रश्न पूछा, तो फिर वो आप वहाँ खड़े थे ना, आपका वहाँ एक बटन मिला है हमें, बटन, लेकिन मैं वो गया ही नहीं वहाँ, लेकिन वो तो हो गई, वो बस हो गई, पकड़ गए वो। तो मैंने वो लाई डिटेक्टर इतने में काम करता, कुछ नहीं करता, अपना लाई डिटेक्टर ये है। बहुत जोरदार चर्चा है। मैं सच में बहुत इच्छा थी कि ये 8-10 दिन एक अच्छा टॉपिक चलाऊं, लेकिन अभी मेरी ये भावना पूरी नहीं हुई। अब कब कहाँ पूरी होगी ये मैं देखूंगा जब कभी। अभी समय हो गया। ओम नमः शिवाय।